पूरी रामायण में से कुछ सीखना हो तो मैं युवाओं को एक ही बात कहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। राम जी के साथ जो प्लान हुआ था उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। ये गए थे, पढ़ रहे थे तो ऋषि आ गए कि यज्ञ की रक्षा करो। विश्वामित्र जी के साथ गए तो उनके साथ सीख रहे थे साधु के साथ कैसे रहते हैं, तो धनुष टूटा, शादी हो गई। शादी भी प्लानिंग से नहीं हुई है, कुछ शादी के लिए थोड़े ना गए थे। जब शादी के लिए गए तो पिताजी माताजी तक नहीं है, गुरुजी के साथ गए। अब चलो एक की शादी होनी थी कि चारों की हो गई। अब वापस लौट कर आए और सोचा कि चलो अब हस्बैंड वाइफ आनंद लेंगे, तो उन्होंने कह दिया कि जंगल जाओ। वहां भी भैया आ गया। अब सोचा कि जंगल में थोड़ी देर रहते रहते चित्रकूट के बाद पहुंचे दंडकारण्य, सुंदर कुटिया बनाई। चित्रकूट में तो गुफाओं में रही, साधना करी, पर दंडकारण्य में बढ़िया घर बनाया, पर्णशाला का सुंदर निर्माण किया, काष्ठशाला बनाई, रहे। तो सीधा आ गया महाराज सुपर्ण का। फिर ले गया रावण। बचा कुचा जो टाइम प्लेजर से निकालना था उसमें महाराज युद्ध में चला, बंदरों से दोस्ती करी, ले लू के वापस आए, राज्य फिर से मिला। अब सोचा पति पत्नी बैठकर राज्य करेंगे, तो सीता को वाल्मीकि के आश्रम में जाना पड़ा। तो जो प्लानिंग करी है उन प्लानिंग में से एक भी प्लान्ड कुछ नहीं हुआ। अनप्लान्ड होते हुए भी आप कुछ योजना बना लें और उसके अनुसार हो, तब तो आसानी है। बट आज लाइफ की ट्रेजेडी तो सबसे बड़ी यही है कि हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ, इसलिए डिप्रेस में है, इसलिए हम मेंटल स्ट्रेस में है, इसलिए हमारी मेंटल हेल्थ खराब है कि इतनी देर में हो जाना था हुआ नहीं, यहां ऐसे हो जाना था हुआ नहीं। जब हमारी जीवन अनसर्टेनिटी से भरा है तो यहां कुछ भी प्लान्ड कैसे हो सकता है। पर मैं आपसे निवेदन करूं, आपकी लाइफ की अनप्लान्ड सिचुएशन में भी कैसे परफेक्शन के साथ जीना चाहिए, यह हमको हमारे जीवन में भगवान श्री राम की कथा सिखाती है।